स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में। आज मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अब एक रहस्यमय दुनिया में जाने वालों जिसका बारे में आपने बहुत समय से सोचा होगा या अपने ख्वाबों में देखा होगा या सपनों में देखा होगा कि ऐसी कौन सी परी होती है जो इंसान के पास आ जाती है और उसके साथ रहने लगती है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नूर परी। नूर परी अपने आप में इतनी सौंदर्य और इतनी अद्भुत होती हैं और अगर एक बार उसे इंसान देख ले तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसे पाने के लिए दुनिया में किसी भी हद तक जा सकता है। नूर परी का आगमन और नूर परी को कैसे लाया जाता है और कैसे इसकी साधना की जाती है, इस परी को बुलाने में कितना समय लगता है और क्यों ये परी आती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आप कुछ ही क्षणों में बहुत ही रहस्यमय दुनिया में जाने वाले हो। मैं तांत्रिक महाराज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी रहस्यमय तंत्र की दुनिया में। आज आपको बताया जाएगा नूर परी कि नूर परी क्या क्या कार्य करती है। नूर परी का सौंदर्य इतना होता है कि शायद मैं आपको बता पाऊँ नूर परी किस प्रकार काम करती है। नूर परी अपने आप में बहुत ही सुंदरी और बहुत ही अद्भुत होती है। ये नूर परी देखने में इतनी सुंदरी क्यों होती है कि कोई भी साधक या कोई भी संत इसे देख के निर्मोही पागल हो जाता है, क्योंकि इसका सौंदर्य इतना होता है नूर परी का। अगर कोई एक बार इसे क्षण भर के लिए भी देख ले तो यकीनन वो उसके पीछे पागलों की तरह दीवाना बन जाता है। नूर परी की अपनी व्याख्याएं और अपनी समानताएं हैं। नूर परी का आगमन कैसे किया जाता है और नूर परी को कैसे बुलाया जाता है। यह नूर परी कितनी सौंदर्य होती है और ये नूर परी कितनी खूबसूरत होती है। इसकी खूबसूरती के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कुछ आपको बयां भी नहीं कर सकता कि नूर परी का आगमन किस प्रकार किया जाता है। ये नूर परी कैसे आती है और इसका ट्रांसफ़र कैसे लिया जाता है और इस नूर परी का ट्रांसफ़र कैसे आता है और उसकी साधना होती है तो कितने समय की होती है और नूर परी के क्या क्या रूप होते हैं। नूर परी के बहुत रूप होते हैं। ये हर रूप में अपने नूर को डालने में सक्षम होती है। व्याख्याओं में वर्णों में इस नूर परी के बारे में बहुत अद्भुत कहानियां भी बताई जाती हैं और इसके उल्लेखन भी की गई है कि नूर परी क्या क्या कार्य करती है। आप हमारे को सोच रहे होंगे कि तांत्रिक महाराज आप इतनी अच्छी बातें बताते रहो, क्या सच में आज के समय में ऐसे कुछ होता है? तो यकीनन ऐसा होता है। जितना आप ईश्वर पे भरोसा करते हो, भगवान की आराधना करते हो, ईश्वर की पूजा करते हो और उसके पश्चात आपको ईश्वर दिखाई तो नहीं देते, लेकिन तब भी आप ईश्वर की पूजा आराधना हमेशा करते हो, क्योंकि आपको उस पर यकीन होता है कि ये भले ही हमारे सामने प्रकट हो या ना हो, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी करता है। और आप मंदिरों में जाते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद का भोग लगाते हो, लेकिन आप ये थोड़ी सोचते हो कि भगवान से जाके आज मैं बात करूंगा, भगवान मुझे पूछेगा बेटा क्या चाहिए तुझे। ऐसा तो नहीं होता ना मेरे बच्चों। तो ऐसे ही नूर परी का आना भी संभव है, लेकिन नूर परी में इतना फर्क होता है कि जब इसे कोई साधक या कोई शिष्य इसे कोई लाना चाहे, कोई भी इंसान इसे बुलाना चाहे तो ये आ जाती है। ये बहुत कम समय लेती है नूर परी आने में। इसकी शक्तियाँ इतनी होती हैं कि ये सात्विक और असात्विक दोनों कार्य करने में और सक्षम होती है। ये दुनिया का बड़े से बड़े कार्य, बड़े से बड़े रहस्य सुलझा सकती है। ये बड़ी से बड़ी उलझनों को तुमसे दूर कर सकती है और अगर एक बार इस नूर परी को कोई देख ले तो उसका वो दीवाना बन जाता है। नूर परी को क्यों लोग बुलाना पसंद करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आप सभी के मन में प्रश्न उठा होगा कि तांत्रिक महाराज बाबा जी आप नूर परी के बारे में हमें बता तो रहे, लेकिन हमें ये तो बताइए कि नूर परी कैसे आती है, कौन सा इसका मूल मंत्र है जो सिद्ध करके इस नूर परी को बुलाया जाए। तो उसका जो मूल मंत्र है वो मैं आपको नहीं बता सकता इस वीडियो में, क्योंकि इसका मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही तेजस्वी है। अगर कोई भी इसका मंत्र का आगमन या इस मंत्र को मक्खण कर ले या इस मंत्र को कोई बोल ले तो यकीनन ये नूर परी आने पे मजबूर हो जाती है। और इसकी साधनाएं कई लोगों ने की है और कई वर्षों तक लोग इस नूर परी की साधनाएं करते हैं। यदि आपके पास कोई अच्छा गुरु है या आपके पास अच्छा गुरु का आदेश है या गुरु के निर्देश के अनुसार आप इस नूर परी को पाना चाह रहे हो तो यकीनन ये नूर परी आ जाती है। ऐसा कौन सा सही मंत्र होता है, ऐसा कौन सा नूर परी का आगमन होता है, ऐसा कौन सी कार्य किया जाता है जिससे नूर परी की साधना सक्षम हो जाती है और नूर परी आने पे मजबूर हो जाती है। ये परी देखने में इतनी सौंदर्य और इतनी तेजस्वी होती है, अगर एक बार इसकी आंखों में देख लो तो आपकी इनकी आंखों से अपनी आंखें हटाने का मन ही नहीं करता।
और इंसान सोचता है कि इनकी आंखों में ही डूबा रहा हूँ। नूर परी का तेजस्वी रूप होता है। इसके रूप इतने होते हैं कि इस नूर परी के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। बड़े बड़े अघोर तंत्र के लोग भी इस नूर परी को पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता है अगर एक नूर परी एक बार ये आ जाए तो इस सारे कार्य कर सकती है। जो उनके कार्य रुके हुए हैं, जो भी उनके कार्य अभी तक नहीं हुए, हजारों वर्षों से या कई हजारों वर्षों से कोई कार्य आपका रुका है। आप सोच रहे होंगे गुरुजी हजारों वर्षों से, कहीं हजारों वर्षों से इंसान तो इतना जीता भी नहीं, तो आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो कि कोई कार्य रुका है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये नूर परी कितना पुराने से पुराना कार्य हो, कितना ही पुराना हो, चाहे वो कब तक का हो, चाहे वो पिछले जन्म का रहस्य क्यों ना हो, ये उसे सुलझाने में भी सक्षम होती है। यदि आपको अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ पता है और कुछ जानना चाहते हो उस जन्म के बारे में, और आपको पता है कि मैं कब पैदा हुआ था या कब नहीं, या मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो ये नूर परी वो सारी बातें आपको बता देगी। और ये इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली होती है, आप जिस रूप में से पाना चाहो ये नूर परी उस रूप में आती है। और इसके रूप कहीं होते हैं, कहीं व्याकरण होते हैं। सतयुग के समय से इसके रूपों की अलग अलग व्याख्याएं ग्रंथों में बताई गई है, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार नूर परी का कोई एक अस्तित्व रूप नहीं है। इसके रूप की वर्णना बहुत अधिक होती है। ये नूर परी समय समय पे अपना रूप बदलने बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही तेजस्वी ताकतवर होती है। ये अपना रूप किसी भी समय बदल सकती है, तभी इसे नूर परी कहा गया है। इसके चेहरे पे इतना तेज होता है, इतना तेज होता है, अगर एक बार इसे कोई देख ले तो वो इसके पीछे पागल हो जाता है। नूर परी का ट्रांसफर या साधना लेने के लिए कोई भी साधक हमसे जुड़ना चाहता है तो हमसे वो जुड़ सकता है, और इस शक्ति की कैसे प्राप्ति की जाए हमसे इसकी जानकारी ले सकता है। लेकिन मैं इसका मूल मंत्र आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग इस मूल मंत्र का गलत उपयोग करते हैं अपनी वासना बढ़ाने के लिए या अपने गलत काम को अंजाम देने के लिए, और उस नूर परी को बुलाया जाता है। लेकिन नहीं, ये नूर परी आपके सारे कार्य करने में सक्षम होती है। आप ये फ़र्क पड़ता है कि आप इसे किस रूप में पाना चाहते हो या किस रूप में देखना चाहते हो, क्योंकि परियों की दुनिया एक रहस्यमय दुनिया है। जिस रूप में आप इसे बुलाना चाहते हो वो उस रूप में आपके पास आएगी, प्रेमिका, मित्र, पत्नी या फिर एक देवी। जिस रूप में आप इसे चाहते हो वो इस रूप में ये नूर परी आती है। वैसे तो हर वीडियो में मैं अपनी परियों के बारे में ही बताता रहता हूँ कि परियों के एक रहस्यमय ग्रंथ और दुनिया क्या होती है, क्योंकि मैं तांत्रिक महाराज इन सभी बातें जो अब तक आपसे छुपाई गई हैं तंत्र के हिसाब से, और आपको इन चीज़ों से दूर रखा गया है, इन परियों के बारे में नहीं बताया गया किसी भी ग्रंथों में, तो मैं वो सारा खुलासा आपके सामने करने वाला हूँ कि कैसे इन परियों को अपने प्यार में काबू किया जाए और कैसे अपने कार्य से सिद्ध कराए जाते हैं। आप जिस रूप में चाहो उस रूप में ये परियां आती हैं। आज के समय में लोगों ने जो तंत्र है उस तंत्र रहस्य को बदनाम कर दिया है, और लोग बिल्कुल भी इस तंत्र रहस्य को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं और इसके बारे में गलत गलत व्याख्याएं कर रहे हैं। हमारा तंत्र रहस्य अब से नहीं, बहुत समय से चलता आ रहा है, और ये ईश्वर के समय से चलता आ रहा है, ये सतयुग से चलता आ रहा है, देवी देवताओं के समय से ये तंत्र चलता आ रहा है। बड़े बड़े ऋषि या मुनि जो होते थे उनके भी शिष्य होते थे, चाहे वो प्रभु राम हो या कोई भी साधक या कोई भी ईश्वर या कोई भी देवी देवता हो, वो भी उनके शिष्य होया करते थे। क्यों, किस माध्यम से होया करते थे? क्योंकि उन गुरुओं के पास, उन संतों के पास एक अमोघ्य शक्ति प्राप्त होती है, जिसे कहा जाता है तंत्र रहस्य, तंत्र की दुनिया। जिन्होंने वो प्राप्त किया होता है वो उसके प्राप्ति से ईश्वर को भी अपने शिष्य बना लेते थे, क्योंकि वो इतनी आराधना करते थे, इतनी आराधना करते थे, इतनी घोर तपस्या करते थे कि ईश्वर भी मजबूर हो जाता था उनके पास आने में। जब एक ईश्वर सृष्टि के रचयिता एक इंसान के आगे मजबूर हो जाते हैं आने के लिए तपस्या के उसके कारण, अगर वो उसकी उनकी इतनी आराधना करे, इतने वर्षों तक तपस्या करे, तो वो आने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये तो एक परी है जो बहुत ही सुंदर है, जो इंसानों के लिए ही बनाई गई है, जो जिसका कार्य इंसानों का कार्य और काम काज पूरा करना होता है और उन्हें मुसीबत से निकालना होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको सभी इन परियों के बारे में बताया और नूर परी के एक तेजस्वी सौंदर्य का वर्णन किया। यह नूर परी ऐसा कौन कौन से कार्य करती है और कैसे इसे बुलाया जाता है और ये कैसे आ जाती है। यकीनन अगर आपकी ज़िंदगी में उदास हो या अपनी ज़िंदगी में आप बिल्कुल निराश हो गए हो, या आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, या आप अपनी ज़िंदगी से बहुत पीछे जा चुके हो, या आपका परिवार आपको नहीं देख पा रहा, या आप अपने परिवार से दूर चले गए हो और
आपकी ज़िंदगी एक मायूसी में गुज़र रही है, एक गम के साये में गुज़र रही है और आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी चीज़ आए जिससे मैं खुश हो जाऊँ और मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए ये परी है, इसका ट्रांसफ़र वो लोग ले सकते हैं जो बहुत ही परेशान और बहुत ही बेचारे पीछे जा चुके हैं। तो मैं तांत्रिक महाराज आपको सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को समय दिया और मैं चाहता हूँ कि मेरी दुनिया में, तंत्र की दुनिया में नए साधकों का स्वागत है। वो हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे तेजस्वी शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कैसे परियों को बुलाया जाता है, कैसे एक साधना की जाती है, उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो शुक्र